ये बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं एलन विश्वे, आपका हिंदी टीचर। आज 6 क्लास का हिंदी पढ़ते हैं अपन। इसका पाठ 4, हिंदी की बुक का पाठ 4। मुझसे सब अच्छे, पाठ का नाम है मुझसे सब अच्छे। तो मैं पढ़ता हूँ, इसके लेखक हैं श्री घनश्याम दास बिड़ला, उन्होंने लिखा है ये पाठ। तो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए और समझिए। देखिए, मुझे सवेरे टहलने की आदत है। प्रातः काल की शुद्ध हवा मनुष्यों को नया जीवन देती है। जब मैं घर पर रहता हूँ, सवेरे का भ्रमण एक प्रकार का नियम सा बन गया है। एक दिन सवेरे टहलने निकले तो हवा की सेवा भावना पर विचार करने लगा। जो कहते हैं कि एक दिन मैं सुबह टहलने निकला, घूमने निकला, तो हवा की सेवा भावना पर विचार करने लगा कि हवा हमारी कैसी सेवा करती है। पश्चिमी हवा चल रही थी। मैंने सोचा, यह हवा कितने परिश्रम के बाद यहाँ पहुँची होगी। यहाँ कहाँ से चली, कितना उपकार किया, इसका अनुमान कौन लगा सकता है। भारत का पश्चिमी सागर यहाँ से 1000 किलोमीटर होगा, किंतु इसके आगे अफ्रीका का केवल समुद्र ही समुद्र है। देखो, जानकारी भी अच्छी है इसमें। देखिए, कह रहा है कि 1000 किलोमीटर दूर होगा, किंतु आगे अफ्रीका, केवल अफ्रीका, इसके आगे जो है अफ्रीका है, तो उसके समुद्र ही समुद्र है। शायद उससे भी पश्चिम और उत्तर पश्चिम प्रदेशों में पहाड़ियाँ, नदियाँ, समुद्रों, मनुष्यों, जीव जंतुओं को जीवन देते हुए यह हवा यहाँ पहुँची होगी और यहाँ के मनुष्यों को सुख देती हुई अपने कर्तव्य पालन के लिए शांत भाव से पूर्व के प्रदेशों की ओर आगे बढ़ी होगी। मैंने सोचा, यह हवा इतनी सेवा करती है, फिर भी अखबारों में इसकी चर्चा क्यों नहीं होती। तब हवा से मैंने कहा, हवा, तुम संसार का इतना उपकार करती हो, फिर भी तुम्हारी सेवा का समाचार मैं अखबारों में क्यों नहीं पढ़ता। तुमको चाहिए कि जो थोड़ी सी बात करो उसे बड़ा चढ़ाकर अखबारों में छपवा दिया करो। हवा ने पूछा, कौन सा अखबार अच्छा है। देखो, अभी कोविड चला, दूसरी लहर आई, तो इसमें ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ी कि नहीं। जगह जगह ऑक्सीजन के वो प्लांट लगने लगे। तो हवा बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर अपन को विचार करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। आगे है, मैंने हवा, हिंदी अंग्रेजी में बहुत से अखबार हैं। मैंने कहा, हिंदी अंग्रेजी में बहुत से अखबार हैं, सभी में अपनी प्रशंसा छपवाया करो। हवा बोली, क्या तुम्हारे यहाँ के अखबार सूर्यलोक और चंद्रलोक भी जाते हैं। मैंने कहा, वहाँ तो नहीं जाते। हवा मेरी मूर्खता पर हंस दी और कहा, तुम पक्के कूप मंडूक हो। समझ में आया ना, तुम पक्के कूप मंडूक हो, यानी कुएं के मेंढक। कूप मंडूक में होता है कुएं के मेंढक हो। तुम्हारे लिए थोड़े से लोग ही ब्रह्मांड हैं। मैंने तो हर प्राणी की सेवा का व्रत ले रखा है। देखो, हवा को, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, सबको बराबर मिलती है। और मेरा अखबार है मेरी ईश्वर का हृदय। वहाँ सब खबरें अपने आप पहुँचती हैं। वहाँ किसी तरह का पक्षपात नहीं है। किसी के कहने से वहाँ कोई अखबार नहीं छापी, वहाँ कोई खबर नहीं छापी जाती। सच्ची खबरें यहाँ स्वयं छप जाती हैं। मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं कि विज्ञापनबाजी के दलदल में फंस जाऊँ। निस्वार्थ हवा भाव से हर प्राणी की सेवा करना ही मेरा धर्म है और यही मेरे स्वामी को प्रिय है। अच्छा है, तुम भी मेरा अनुकरण करो। हवा की यह स्पष्टोक्ति मुझे बहुत बुरी लगी। मैं और हवा जैसी जड़ वस्तु का अनुकरण करूं। मन में आया कि एक व्याख्यान ही झाड़ दूं। अखबारों में इसका बड़ा चढ़ाकर वर्णन छप ही जाएगा, किंतु हवा को मेरा व्याख्यान सुनने की फुर्सत कहाँ। वह तो तेजी से अपने रास्ते पर चल दी। तब मैंने अपना सारा गुस्सा एक ऊँट पर उतार दिया। जो लेखक महोदय हैं वो कह रहे हैं कि मैंने अपना सारा गुस्सा एक ऊँट पर
उतार दिया, उसको ऊँट मिल गया। बात यह हुई कि रास्ते में एक ऊँट महाशय अपनी थकान मिटाने के लिए हाथ पांव पीटकर धूल उड़ा रहे थे। मैंने धूल से तंग आकर क्रोध में भरकर मुझसे कहा, तुम बड़े गंवार हो, जरा भी तमीज नहीं है, पशु ही जो ठहरे। हम जिन रास्तों से होकर निकलते हैं उनमें मनुष्य भी खड़े होकर झुककर हमें प्रणाम करते हैं। हम जब जब टहलने जाते हैं तब तब हमारे लठैत नौकर रास्ते में चलने वालों का नाक में दम कर देते हैं। तुमने झुककर प्रणाम करना तो दूर रहा, उल्टा धूल उड़ाना शुरू कर दिया। इसी से मालूम होता है कि तुम गंवार भी हो और भ्रष्ट। इस पर ऊँट ने अपना व्यायाम तो बंद कर दिया, पर वह मेरी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। बोला, तुम मूर्ख तो हो ही, अभिमानी भी हो। अभी तुम हवा को उपदेश देने की धृष्टता कर रहे थे। हवा तो आदर्श सेवक है, ईश्वर भक्त है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे उपदेश देने की धृष्टता मत करना। बस यह समझ लो कि तुम मुझसे बहुत गए बीते हो। मैंने कहा, ऊँट तू पशु होकर मुझे उपदेश देने चला है, मुझे तेरी बुद्धि पर तरस आता है। यह सुनकर ऊँट की मुखाकृति गंभीर हो गई और आंखों में तेज चमकने लगा। अपने नथुनों से फटकार कर उसने कहा, क्या केवल मनुष्य का शरीर मिलने से ही आदमी मनुष्य कहलाने का अधिकारी हो जाता है? औरंगजेब, नादिर शाह, महमूद, कंस, दुर्योधन और ऐसे ऐसे अनेक अपने आप को मनुष्य कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं, और उन्हें अगर मनुष्य का शरीर मिल गया तो क्या इसी कारण वे अपने को हम पशुओं से ऊंचा समझ सकते हैं? अगर तुम भी ऐसा मानते हो तो तुम्हारी बुद्धि को 1000 बार धिक्कार है। मैं थोड़ा ठंडा पड़ गया। मैंने कहा, भाई ऊँट, उन पापी मनुष्यों की बात मत करो, वे नर राक्षस थे, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मैं तो अपने लिए कह सकता हूँ कि मैं तुमसे कहीं अच्छा हूँ। यह सुनकर ऊँट तो हंस पड़ा, कहने लगा, अच्छा, जरा बता तो दो, तुम्हारे अंदर तुमसे अधिक कौन सी अच्छी बातें हैं? मैं सोचने लगा, क्या बताऊँ, आखिर मुझ में कौन सी अच्छी बात है इस जिसका मैं गर्व कर सकूं? बहुत साहस करके मैंने दबी आवाज में कहा, अच्छा तो देखो, तुम जानते हो मैं त्यागी लोगों से कितना प्रेम करता हूँ, खादी पहनता हूँ, क्या यह क्या कम है? ऊँट ने गर्व से कहा, इसमें गर्व करने की क्या बात है? मुझे देखो, मैं तो कुछ भी नहीं पहनता। मैंने कहा, और सुनो, मैं भोजन भी सादा करता हूँ, मैं मिर्च मसाला नहीं खाता। ऊँट ने कहा, अच्छा, त्याग किया? मुझे तो देखो, केवल सूखी पत्तियां ही चबाकर रह जाता हूँ। मैंने कहा, मैं तो गृहस्थाश्रम का भी त्याग कर दिया। मैंने तो गृहस्थाश्रम का त्याग ही कर दिया। ऊँट ने कहा, क्यों झूठ अभिमान करते हो? मैंने तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश ही नहीं किया, मैं ब्रह्मचारी हूँ। मैंने कहा, मुझसे ईर्ष्या द्वेष अधिक नहीं है, झूठ बहुत कम बोलता हूँ, वह भी अनजाने में। गुस्सा भी कम आता है। ऊँट ने कहा, इसमें बड़ाई की कौन सी बात है? मुझ में ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना क्रोध है। झूठ तो जीवन में कभी बोला ही नहीं। मैंने कहा, मुझसे सेवा की भावना है, मुझ में सेवा की भावना है। ऊँट ने कहा, इसका नमूना तो हर रोज देखते हैं। कल एक पीला बछड़ा रो रहा था क्योंकि उसकी माँ का दूध तुम प्रतिदिन पी लेते हो। बेचारा बछड़ा तिनके खाकर जीवित रहता है। उस दिन सुनते हैं तुमने एक घोड़े को भी दौड़ कराकर मार डाला। शहर के तमाम घोड़ों में इसकी चर्चा थी। ना मालूम इस प्रकार तुमने कितने ऊँटों, घोड़ों और बैलों को कष्ट दिया, कितनों को लंगड़ा किया, कितनों को अपनी मोटर के धक्के से गिराया है। अच्छा, सेवा का दम भरने चले हो। मुझे देखो, ना कपड़े पहनता हूँ, ना जीभ के स्वाद को जानता हूँ, केवल सूखे तिनके खाता हूँ, फिर भी बेत कोड़े ठोकरें खाता हुआ नम्रता पूर्वक तुम लोगों की सेवा करता हूँ। इसी को सेवा भावना कहते हैं। कह रहा कि इसी को सेवा भावना कहते हैं। तुम लोगों
से सेवा कैसे संभव है? तुम्हें पहनने के लिए कीमती कपड़े चाहिए, खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन, सेवा के लिए नौकर, रहने के लिए महल, टहलने के लिए अच्छे वाहन। सफर करते हो तो ढेरों सामान और सुख सुविधाओं के साधन लेकर चलते हो। तुम्हारे बगीचे की फुलवारी को हरा भरा रखने के लिए ही गांव के अनेक बैलों की शांति नष्ट हो जाती है। हम प्रायः ब्रह्मचारी रहते हैं, किंतु सुनते हैं कि तुम्हारा मनुष्य समाज इस मामले में बहुत पतित है। शर्म की बात है कि इस पर भी तुम अपने को हमसे श्रेष्ठ समझते हो। ऊँट की बात मेरे हृदय में चुभ गई, मुझे अपने से ग्लानि होने लगी। अंतरात्मा कहने लगी, अरे मूर्ख, तू ऊँट से भी गया बीता है। पास खड़े करील के वृक्ष से सिर हिलाकर कहा, ऊँट सच कहता है। तब मैंने कहा, प्रभु मुझे ऊँट जितना आत्मबल दो। तो ये कहानी थी जो मैंने आपको पढ़ के बताई कि आदमी से अच्छे जानवर है। इसका मतलब ये है, देखो वे हमारे देश के प्रमुख, देखो इसका है श्री घनश्याम दास बिड़ला, लेखक हैं जो घनश्याम दास बिड़ला हैं। वे हमारे देश के प्रमुख उद्योगपति थे, वो अब है नहीं इस जमाने में, मर गए हैं। इस रचना में उन्होंने बताया कि कुछ लोग प्रायः झूठी आत्म प्रशंसा के दिखावे में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा करने से जीवन उत्कृष्ट और अनुकरणीय नहीं बनता। मानवोचित गुणों के होने पर ही हम मानव कहलाने के अधिकारी हैं, वरना हमारा जीवन पशुओं से भी बदतर है। तो ये चैप्टर था, तो मैंने आपको 4th चैप्टर पढ़ाया। इसके क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप करूँगा, तो आप लोग लिख लीजिए और होमवर्क में हमको लिख के दिखाइए, और CW भी हमको चेक कराइए ध्यान से।